शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि सैटर्न का उभार, ज़ोहल का उभार हथेली में किस जगह पे पाया जाता है और ज़ोहल की फिंगर कौन सी होती है। देखिए, ये जो सबसे दरमियान वाली जो उंगली होती है ना, जो सबसे बड़ी होती है, ये होती है आपकी ज़ोहल की फिंगर, सैटर्न फिंगर इसको बोलते हैं। ठीक है। और सैटर्न का जो एरिया होता है वो आप समझ लीजिए, ये सैटर्न माउंट है। ये सैटर्न माउंट का ये वाला एरिया हाथ में सैटर्न को मिला है, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ तक। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये इन दो उंगलियों के बीच से शुरू होता है और फिर इन दो उंगलियों के बीच तक, ये सारा सैटर्न का एरिया है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी दे। अब आप समझिए इसको, ठीक है जी। ये यहां से देखिए यहां तक, ये सारा सैटर्न का एरिया है। ठीक है। अब देखिए, किस्मत की लकीर जहां से मर्जी स्टार्ट लेना, ये आमतौर पर सैटर्न तक ही पहुंचती है। पहले सैटर्न को आप थोड़ा सा समझ लें कि सैटर्न का काम क्या है। देखिए, सैटर्न एक बड़ा पुराना ओल्ड प्लेनेट है, बहुत बड़ा प्लेनेट है। और सैटर्न जो है वो इंसान में जो काम काज करना होता है ना, दुनिया में जो वर्क करना होता है, मेहनत करनी होती है, मजदूरी करनी होती है, कोई भी वर्क करना होता है, उसको हम सैटर्न से देखते हैं। सैटर्न काम को रूल, क्योंकि काम पे वो रूल करता है। इंसान जो भी वर्क करेगा तो सैटर्न मजदूरों का आप प्लेनेट कह लेके, मजदूरी, वर्क करना, लेबर, जो छोटे दर्जे के लोग होते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले, फ्रूट बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रहे होते हैं, वो जो लेबर होते हैं, उनको हम सैटर्न से ही देखते हैं। सैटर्न, इनके सैटर्न में हम दूसरों को कोई ना कोई हम अपनी कोई ना कोई खिदमत दे रहे होते हैं, कोई ना कोई हम वर्क कर रहे होते हैं और उसकी हम फिर उजरत ले रहे होते हैं। तो जितनी भी नौकरी होती है, किसी के अंडर काम करना होता है, वो सारा सैटर्न के अंडर आता है। ठीक है। तो सैटर्न का काम क्या है? सैटर्न इंसान को बड़ा सीरियस बनाता है, बड़ा ऐसा इंसान बड़ा संजीदा होता है, इंसान के अंदर समझदारी पैदा करता है, इंसान को बड़ी गहराई, बड़ी गहरी सोच का मालिक बनाता है। सैटर्न अगर आपका बहुत अच्छा होगा, बड़े गंभीरता आपके अंदर पाई जाएगी, बड़े गंभीर इंसान होंगे, बड़े सेंसिबल इंसान होंगे, अपनी अपनी ये जिम्मेदारियों का प्लानिंग है। ऐसा इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझता है, अपना काम बड़ी ईमानदारी से करेगा। ठीक है। और इंसान, जब आप सैटर्न के जरिए असर बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर ये सैटर्न 20 से लेकर 40 साल की उम्र तक तो आपको बड़ी मेहनत करवाएगा, लेकिन 40 के बाद फिर ये आपको बिल्कुल, तो बिल्कुल, यानी कि आप अगर बहुत गरीब घर में भी पैदा हुए तो फिर ये आपको करोड़पति अरबपति बना देगा। बड़ा जबरदस्त प्लेनेट है। हर काम में पहले रुकावट आती है, देरी आती है। सैटर्न का काम है थोड़ी सी रुकावट पैदा करना। और इसके अलावा जितने भी लंगड़े लोग हैं, लंगड़ा लंगड़ा के स्लो स्लो चलते हैं, वो भी सैटर्न के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सैटर्न बहुत स्लो स्लो चलता है, बहुत ही स्लो। इसका रिजल्ट इंसान को बड़ा लेट मिलता है। तो इसलिए सैटर्न हर काम में पहले देरी करवाएगा, लेकिन जब काम आपका करने पे आएगा तो बड़ा परफेक्ट काम आपको करके देगा। ये सैटर्न की खूबी है। ठीक है। नेगेटिविटी सिर्फ यही है कि शादी में देरी करवा सकता है, जॉब मिलने में देरी करवा सकता है, बैरून मुल्क सेटलमेंट में देरी करवा सकता है। तो ये पहले देरी करवाता है और उसके बाद आपका काम बड़ा बेहतरीन होता है। तो अब ये समझ लें कि सैटर्न का जो उभार है, ये बहुत ज्यादा पिचका हुआ भी नहीं होना चाहिए, और कभी कभी ये उभार जो है ना, वो सन फिंगर की तरफ, इधर भी ये कभी कभी ढलक जाता है और कभी कभी ये जुपिटर की तरफ ढलक जाता है। अगर ये उभार जो है ये जुपिटर की तरफ ढलकेगा तो जुपिटर्स वाली क्वालिटीज आपके अंदर आनी हो जाएंगी कि आप साधु टाइप, दूसरों की मदद करना, रुपए पैसे के मामले में परवाह नहीं करेंगे, दूसरों पर रुपया पैसा लुटाना शुरू कर देंगे, सेविंग नहीं करेंगे, और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी
वो जो एक मेहनत आपने करनी थी ना, उससे थोड़ा सा इनके आपकी तो जो हट जाएगी, लोगों के काम आते रहेंगे और अपना काम बिल्कुल छोड़ देंगे। और अगर ये सन फिंगर की तरफ ढलक जाए ये वाला उभार, सन माउंट की तरफ, तो फिर वो सन वाली वो जो शोहरत होती है ना, नेम फेम, आप काम काज छोड़ के पॉलिटिक्स की तरफ चले जाएंगे या सियासी लोगों के साथ आप अपना उठना बैठना रखेंगे कि मेरा नेम फेम बन जाए, लोगों में मेरी पहचान बने, और उस पहचान के चक्कर में आपका जो अपना काम होगा, जो आपका वर्क होगा, वो हो सकता है आपका डिस्टर्ब हो जाए और आप बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार हो जाए। तो इंसान ने क्या करना है? इंसान ने मेहनत करनी है, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पे तवज्जो देनी है। देखिए ये इस तरीके से ऐसे हम देखते हैं इसको, ये जो दरमियान में ऐसी जगह बनती है ना इस तरीके से, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये यहाँ से उभरा हुआ होना चाहिए थोड़ा सा, ये ना बहुत उभरा हुआ हो ना बहुत नीचे की तरफ दबा हुआ हो। अगर बहुत नीचे की तरफ दबा होगा तब भी आपके अंदर गरीबी गुर्बत बढ़ जाएगी, और अगर ये बहुत उभरा हुआ होगा तब भी मायूसी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। और ना ये इस तरफ ढलका हुआ होना चाहिए ना इस तरफ ढलका हुआ होना चाहिए, ये दरमियान में ही, ना बहुत, ये तकरीबन प्लेन ही हो तो इसको अच्छा माना जाता है। यहाँ पर कोई क्रॉस का साइन नहीं होना चाहिए, काला तिल नहीं होना चाहिए, जाली का साइन नहीं होना चाहिए, जजीरा नहीं होना चाहिए, राहु लाइन कोई किस्मत की लाइन को ना काटे। तो ये जो है ना वो सैटर्न को ये चीज़ें खराब कर देती हैं, ये जो साइन है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आपकी किस्मत की लकीर मून माउंट से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे पहुँच जाए, जिंदगी की लाइन से यहाँ पे पहुँचे, अंदरूनी मंगल से या केतु के उभार से या राहु से, कहीं से भी अगर किस्मत की लाइन यहाँ पे टूटी हुई ना हो, नीचे से बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपकी किस्मत की जो लकीर है वो अगर यहाँ से ऊपर जाके ये 2 भागों में या 3 भागों में तकसीम होती है सैटर्न माउंट पे, तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपकी किस्मत की लकीर बिल्कुल कहीं से टूटी हुई नहीं है तो इसका मतलब ये कि सैटर्न भी आपका ठीक है, राहु भी आपका ठीक है, जुपिटर भी आपका ठीक है। लेकिन अगर किस्मत की लाइन आपकी टूट टूट के चले तो फिर समझ जाएं कि राहु भी आपका खराब हो गया, आपका जुपिटर भी खराब हो गया और आपका सैटर्न भी खराब हो गया। और इन तीनों प्लेनेट के खराब होने की वजह से आपको अब कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी, आपके दुखों और तकलीफ़ों में इजाफा हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएगी। जितना ये उभार ऊपर की तरफ से उभरा हुआ होगा, यानी ऊपर की तरफ से उभरा हुआ होगा, इतना आप ज़्यादा समझदार होंगे, ये आपको ज़्यादा अच्छे गुण देगा, ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करेंगे। और जितना ये नीचे की तरफ उभरा हुआ होगा, इतनी आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देगा। अब कोई भी चीज़ आसानी के साथ आपको नहीं मिलेगी। इसको आप अच्छे तरीके से सोच लें। तो करता कि सैटर्न सैटर्न इंसान के अंदर रिसर्च का जज्बा पैदा करता है। ऐसा इंसान बड़ा रिसर्च करने वाला होता है, बड़ा ज्ञानी होता है, ज़िंदगी को वो बड़ा सीरियस लेता है, ज़िंदगी के तमाम मामलात को वो बड़ी डेप्थ से देखता है, अपने घर के मामलात को अपने काबू में रखता है, अपने घर की प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझता है, अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी अच्छी से तरह से समझता है, बहुत संजीदा, बहुत गंभीर इंसान होता है। और इस इंसान के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपका सैटर्न खराब होगा तो डिसिप्लिन की कमी आ जाएगी, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, और ये आपके अंदर एक समझदारी पैदा करेगा, ज़िंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी तमीज़ आपके अंदर पैदा करेगा। ये इंसान को एक अच्छा जज बना देगा, वकील बना देगा, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना देगा। इसके अलावा जो लोग कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, सैटर्न उनको बहुत ज़्यादा तरक्की देगा, बहुत ज़्यादा उनको कामयाबियाँ देगा। जितना इंसान असूल परस्त होगा, मेहनती होगा, डिसिप्लिन का पाबंद होगा, अपना काम बहुत मेहनत और दिलजमी के साथ करने वाला होगा, तो इतनी ही वो ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की करेगा। इसमें सैटर्न जो होता है वो इतनी आसानी के साथ आपको कामयाबियाँ नहीं देता, सख्त पहले मेहनत करवाता है और उसके बाद फिर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। जो लोग निकम्मे होते हैं, वेले होते हैं, मेहनत से भागने वाले होते हैं, उनको सैटर्न फिर 40 साल की उम्र के बाद बड़ी सख्त सज़ा देता है। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। और यही सैटर्न अगर आपका डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ पे काला तिल आ जाए, जाली का साइन आ जाए, क्रॉस का साइन आ जाए, तो इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, खुदकुशी के ख्यालात आना,
इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह अगर आपकी सैटर्न फिंगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो इंसान का किरदार खराब हो जाता है। अगर इंसान ये सैटर्न फिंगर सन फिंगर की तरफ झुक जाए तो आपके अंदर नमूदो नुमाइश की ख्वाहिश बढ़ जाती है, दिखावा बढ़ जाता है। और अगर आपकी ये सैटर्न फिंगर जुपिटर की तरफ चली जाए तो थोड़े से साधु, बहुत ज़्यादा मजहब की तरफ माइल हो जाना, जुनूनी हो जाना, बहस मुबाहिसा करना, लोगों से लड़ना झगड़ा शुरू कर देना, ये चीज़ें इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो अगर यहाँ पे स्टार का साइन होगा, स्टार का साइन यहाँ पे कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। स्टार का साइन अगर थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो ये आपके अंदर थोड़ी सी मायूसी, डिप्रेशन बढ़ा सकते हैं। स्टार का साइन उस सूरत में हम अच्छा मानेंगे अगर किस्मत की लाइन आपके पास बड़ी शानदार हो और उसके ऊपर में एक बड़ा खूबसूरत स्टार बने, तो ये आपको इंटरनेशनल फेम की तरफ लेके जाएगा, आपको ज़िंदगी में दौलत देगा, रुपया पैसा देगा और आपको बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। और इसी तरह अगर यहाँ पर किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर तक पहुँचे तो ये किस्मत की लाइन भी आपको दौलत देगी। और अगर ये 2 शाखा या 3 शाखा हो तो आपको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी। कभी कभी ये किस्मत की लकीर 2 शाखा या 3 शाखा होती है और कभी कभी किस्मत की लाइन के साथ 2 या 3 लाइनें हो सकती हैं। तो ये भी ओल्ड एज में इन 2 या 3 लाइनों को भी ये किस्मत की लाइन को सपोर्ट ही करेंगी, ये फायदा ही देंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्रॉस का साइन बिल्कुल बुरा माना जाता है। रुपये पैसे का नुकसान, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मायूसी, रुपये पैसे का नुकसान हो जाना, मेंटली तौर पर बंदा बड़ा डिप्रेशन का शिकार होता है, अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, बार बार ज़िंदगी में रुपये पैसे का नुकसान होता है और कभी कभी ये रोड एक्सीडेंट भी करवा देते हैं। इसके अलावा स्क्वायर का साइन अगर ये सैटर्न पे किस्मत की लाइन पे अगर स्क्वायर का साइन बना हो तो ये बताते हैं कि लॉस तो आपका होगा लेकिन थोड़ा लॉस होगा, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपका रुपये पैसे का नुकसान होगा तो ये स्क्वायर हमेशा प्रोटेक्शन देता है, तो आपको ये नुकसान से बचा देगा, आपकी जान भी बचा लेगा और माली नुकसान भी कम होने देगा। अगर यहाँ पे ट्राइंगल का साइन, ट्राइंगल का साइन हमेशा आपको नॉलेज देता है, विजडम देता है। आप ऐसे लोग मुख्तलिफ अलूम सीख लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इसके अलावा जो लोग अमलियात करते हैं, इसके अलावा जो लोग दूसरे अलूम सीखते हैं, सफली अलूम सीखते हैं, उनके हाथ में भी आपको ट्राइंगल का साइन नजर आएगा। लेकिन जो बुरे अलूम सीखेंगे उनके हाथ में आपको सैटर्न पे काला तिल का साइन भी नजर आ सकता है, ये छोटा सा क्रॉस का साइन भी नजर आ सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग काला इलम तो सीखेंगे लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये इलम सीखेंगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। और यहाँ पे अगर जाली का साइन हो तो जाली का साइन भी इसी जाली इस तरीके से होती है, तो ये बंदे को कंफ्यूज करती है, मायूसी, डिप्रेशन, इंसान के माइंड में ये चीज़ आती है कि मेरा कोई नहीं है, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, इंसान बिल्कुल आइसोलेट, बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाता है और अपने आप को कमरे में बंद कर देता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे काला तिल हो तो काला तिल भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी, डिप्रेशन, गुस्सा, ये चीज़ें पैदा करता है और इंसान को बीमारियों की तरफ, रुपये पैसे का नुकसान होना, उन चीज़ों की तरफ लेके जाएगा। तो स्टार का जो साइन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर स्टार डिस्टर्ब बना होगा तो ये आपको मायूसी, इस तरीके से डिस्टर्ब स्टार अगर आपको नजर आता है तो ये आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन पैदा करेगा और जाली भी आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन पैदा करेगी। स्टार अगर बहुत खूबसूरत बना होगा तो फिर आपको फायदा दे सकता है। इसी तरह अगर आपकी ये किस्मत की लाइन ऊपर जा रही है और यहाँ पे ये इस तरीके से जजीरे का साइन बना हो तो ये जजीरा आपको बहुत बड़ा नुकसान रुपये पैसे का करवा सकते हैं और आपकी ज़िंदगी जो है वो दुखों का, बीमारियों का शिकार हो सकती है। बुढ़ापा आपका बड़ा दुखों का शिकार हो सकता है और बुढ़ापा आपका बड़ा तकलीफ के गुजरेगा। इसको हम इस तरीके से स्टडी करते हैं। ट्राइंगल का साइन अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो और दिल की ये लाइन होती है और यहाँ पे अगर इस तरीके से ट्राइंगल का साइन दोनों तरफ बन जाए, ये आपको दौलत देगा। अगर ये अलग से बने तब भी आपको दौलत भी देगा, नॉलेज भी देगा, विजडम भी देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आप सैटर्न प्लेनेट के बारे में काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी कि सैटर्न इंसानी ज़िंदगी पे क्या अच्छे बुरे असरात मुरतब करते हैं। सैटर्न अच्छा हो तो इंसान को कितने बेनिफिट मिलते हैं और यही सैटर्न जब बैड रिजल्ट देना शुरू करता है, बुरे रिजल्ट देना शुरू करता है
तो इंसान की ज़िंदगी बीमारियों का शिकार हो जाती है, दुखों का शिकार हो जाती है। आपको हड्डियों का रोग लगा देगा, हड्डियों पे भी रूल करता है सैटर्न जो है, ठीक है। और बार बार आपके रोड एक्सीडेंट करवा देगा, बार बार आपका रुपये पैसे का नुकसान करवा देगा, जॉब आपकी बार बार ख़त्म होगी, बार बार आपको बिजनेस में नुकसान होगा। तो अगर ख़राब होगा तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है, आपको बीमार अपाज बना देता है। लेकिन यही सैटर्न जब अच्छा होता है तो फिर ये आपको किंग राजा बना देता है, लेकिन पहले फौरन नहीं बनाएगा, पहले जिंदगी के पहले 40 साल बड़ी मेहनत करवाएगा और उसके बाद ये आपको किंग और राजा बनाएगा। तो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक ना करना, मेरे साथ ज्यादती होगी। तो बिल्कुल जनाब, मेरा हक बनता है मेरी वीडियो को आप लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी पास करें। और अगर आप समझते हैं कि आपको मुझसे रीडिंग करवानी चाहिए तो बिल्कुल जनाब, मैं हाजिर हूँ। आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। आपकी जन्म कुंडली बनेगी, मैं वैदिक कुंडली भी बनाता हूँ, 2 शोबर चार्ट भी बनेगा और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल स्टार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी। और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।